Welcome back to my channel Tutors Magic. I'm Shalvi Rastogi and today I'm going to teach you another topic of class 10th. How do organism reproduce? और इसमें आज हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से पहले बहुत सारे एसेक्सुअल मेथड्स आते हैं जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अपनी प्रीवियस वीडियो में. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द आई बटन, आप वहाँ से देख सकते हैं. और आज हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बात करेंगे. इसमें क्या होता है, किस तरीके से ये मेथड्स जो होते हैं इसमें कैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं. न्यू ऑर्गेनिजम्स अगर रिप्रोड्यूस होते हैं तो उनकी एडवांटेजेस क्या होती हैं और उनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे. इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे इसका, टिश्यू कल्चर. व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर एंड उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं हम इसमें देखेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में. Now, vegetative propagation is also known as vegetative reproduction. Vegetative reproduction या vegetative propagation दोनों सेम होता है, सिमिलर होता है. And is any form of asexual reproduction. ये एक asexual form होता है, एक asexual reproduction का पार्ट होता है, occurring in plants in which new plant grows from a fragment or cutting of a parent plant or a specialized reproductive structure. अब इसमें क्या होता है, इसमें ये एक फॉर्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो प्लांट्स होता है एक न्यू प्लांट को ग्रो करता है. कैसे? एक फ्रैगमेंट से या एक कटिंग से उसके ही पेरेंट प्लांट की या उसके ही एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या ऑर्गन से ही एक न्यू प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है. मेनी प्लांट्स नेचुरली रिप्रोड्यूस दिस वे बट इट कैन ऑल्सो इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली. ये जो प्लांट्स होते हैं ये नेचुरली भी ग्रो हो सकते हैं बट आर्टिफिशियली ग्रो करने से इनके अंदर की जो क्वालिटी होती है वो भी हमको समझ में आती है. इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट में, इसमें हमें मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है, बट यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमें किसी भी मेल या फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है. सो अंडर फेवरेबल कंडीशंस इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इस रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं और उस एक रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इसमें रूट्स, स्टेम्स या लीव्स जो होती हैं ये पार्ट लेते हैं और इसमें से कैसे रिप्रोडक्शन होता है हम देखते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी जो टेबल है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसकी. इसमें सबसे पहले मेथड होता है कि किस तरीके से किस मेथड से ये ग्रो करेंगे और उस मेथड की डिटेल होती है. तो सबसे पहले आता है रूट्स. बाय रूट्स ये जो होते हैं प्लांट्स ये ग्रो करते हैं. डिटेल्स क्या है इसकी? In some plants like dahlia, sweet potato, etc., the adventitious roots are used for vegetative propagation. अब इसमें क्या होती है, इससे रूट्स के द्वारा ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ये पॉसिबल होता है. Now the second point is by stem. Stem से कैसे होता है? Runners, suckers, bulbs, tubers, potatoes. जैसे tubers में potatoes होते हैं, bulb onion में होता है. ये सारे रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द मीन्स ऑफ स्टेम. स्टेम के द्वारा ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. द थर्ड पॉइंट इज बाय लीव्स. सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम बेयर बड्स. अब ब्रायोफिलम एक लीफ होती है जिसमें बड्स होते हैं, वो बड्स से ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं और एक न्यू स्पीशीज बनाते हैं. On leaves which develops into small parts under favorable conditions. That means कि इसमें जो buds होते हैं, जो ब्रायोफिलम की लीफ में buds उग जाते हैं, उसकी वजह से इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है. सो ये था नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इसमें रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के द्वारा हम किसी भी प्लांट को फिर से ग्रो करवा सकते हैं. अब आती है बात आर्टिफिशियल तरीके से कि किस तरीके से हम एक्चुअल में हम ग्रो करा सकते हैं किसी भी प्लांट को. So the property of vegetative propagation is used in methods such as cutting, layering and grafting are known as the method of artificial vegetative propagation. इसमें क्या होता है, इसमें vegetative propagation cutting, layering या grafting की तरह से होता है और इस तीनों को मिला करके हम कहते हैं ये होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन.
सबसे पहले इसमें आती है कटिंग। ये 3 टाइप्स में होते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि कटिंग क्या होता है, लेयरिंग क्या होती है और ग्राफ्टिंग क्या होती है, इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहला पार्ट आता है कटिंग का। इसमें क्या होता है, pieces of stem removed by cutting and placed in the soil will often form a root system and develops into a new part. That means जो एक प्लांट होता है उसमें से एक पार्ट कट कर दिया जाता है और उसको वापस से सॉइल में बरी कर दिया जाता है, सो दैट उस स्टेम से ही वापस से एक रूट सिस्टम फिर से आने लग जाए और उस रूट सिस्टम से ही एक न्यू प्लांट फिर से ग्रो होने लगे। The second point is chemicals may be used to encourage the root growth. अब नेचुरली अगर ये नहीं हो सकता है तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ये जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स इसकी रूट ग्रोथ को जल्दी जल्दी और फास्ट करेंगे ताकि ये रैपिड ग्रोथ इसकी हो सके। The third point is ornamental plants like rose, jasmine are grown through this method. Rose, जैस्मिन, ये टाइप के जो भी फ्लावर्स होते हैं ये इसी तरीके से ग्रो करे जाते हैं। सो द नेक्स्ट मेथड इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, पीस ऑफ वन प्लांट विदाउट रूट्स, जिसे हम साइन कहते हैं, कैन बी अटैच टू द पार्ट विद द रूट स्टॉक, जिसे हम कहते हैं, ऑफ द प्लांट। दैट मीन्स इसमें एक अपर पार्ट दैट मीन्स स्टेम का पार्ट और दूसरा लोअर पार्ट जो कि रूट के टाइप का पार्ट होता है उसको अटैच कर दिया जाता है साथ में और उसको ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है। मैनी टाइप्स ऑफ वेराइटी, बहुत सारी इसी टाइप की वेराइटीज़ जो होती हैं ऐसी ही ग्रो होती हैं, जैसे कि एप्पल्स, लेमन, ग्रेप्स, मैंगो, पियर, ये सारी जितनी भी वेराइटी होती हैं ये इसी तरीके से इसी मेथड से ग्रो होती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में इट इज डिफोलिएटेड पार्ट ऑफ द ब्रांच इज कवर्ड विद द सॉइल। दैट मीन्स इसकी जो एक ब्रांच होती है उसको कंप्लीटली बेंड कर दिया जाता है और वापस से सॉइल में लगा दिया जाता है सो दैट वो फिर से ग्रो होने लग जाए। आफ्टर अ फ्यू डेज दिस पार्ट्स डेवलप्स रूट। एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये जो पार्ट होता है ये फिर से रूट्स को ग्रो करने लग जाता है। द मेथड इज यूज टू ग्रो प्लांट्स लाइक जैस्मिन एंड ग्रेप्स। जैस्मिन और ग्रेप्स जो होते हैं इसी तरीके से उनको ग्रो किया जाता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इनकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की क्या एडवांटेजेस होती हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है इसका मेंटेन्स जेनेटिक स्टेबिलिटी। दैट मीन्स एक के बाद एक जो प्लांट्स ग्रोथ होते हैं, जनरेशंस आती हैं, उनमें जेनेटिक स्टेबिलिटी होती है। एज द प्लांट प्रोड्यूसेस are genetically similar to the parent plant and have all its characters। क्यों होते हैं, क्योंकि जितने भी प्लांट्स ग्रो होते हैं उनके अंदर पिछले प्लांट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हों। दैट मीन्स वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो सकें या जेनेटिकली सिमिलर हो सकें। द सेकेंड पॉइंट इज़ ये क्विक मेथड है, ये बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत रैपिडली हो जाता है, इसीलिए इसको एडवांटेजेस में रखा गया है। The third point is this method is easier and cheaper than collecting seeds। सीड्स को कलेक्ट करना, फिर उसको ग्रो करना, फिर उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उससे ज़्यादा ये ईजियर भी है और चीपर भी है। The next point is plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than they are produced by seeds। That means इनमें जितने भी रिप्रोडक्शन होता है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो ये फ्लावर्स और फ्रूट्स को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी इनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स बेयर हो सकते हैं एज कम्पेयर टू जब हम सीड से किसी भी फ्लावर को ग्रो कराते हैं या किसी भी प्लांट को ग्रो कराते हैं तो वो होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज it also makes possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine which have less capacity to produce seeds।
अब क्या है इसमें, ये एक ऐसा क्राइटेरिया बना देते हैं दैट इट ऑल्सो मेक्स पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, रोज, इन सारे जितने भी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की वैरायटी होती है इनमें दे हैव लेस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। दैट मीन्स इनमें सीड्स का जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत कम होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका सबसे पहला पॉइंट है द प्लांटलेट्स ऑब्टेन्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर डिफरेंट टू ट्रांसपोर्ट दैन सीड्स। दैट मीन्स इनकी जो प्लांटलेट्स होंगी जब वो ऑब्टेन होंगी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से तो ये डिफरेंट होंगी टू ट्रांसपोर्ट। जैसे सीड्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी वे में ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, ये थोड़ा डिफरेंट वे में, ये डिफ़िकल्ट वे में ट्रांसपोर्ट होंगी। द सेकेंड पॉइंट इज ईजी टू डैमेज ड्यूरिंग स्टोरेज। जब स्टोर किया जाएगा तो इनमें डैमेज जो होगा वो ज़्यादा हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज मोर लाइकली टू कैरी डिजीज ऑफ पेरेंट प्लांट इज ट्रांसफर टू द डॉटर प्लांट। दैट मीन्स ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डिजीज को कैरी कर सकती हैं। The next point is there is no genetic variation, so there is less adaptability to the environment. That means इनकी जो genetic variations हैं वो बिल्कुल नहीं होती हैं, कोई भी variations show नहीं होती हैं किसी भी plant में। so इसका मतलब है कि ये environment में कोई भी adaptability नहीं show करेंगी ये। so अब हम लोग बात करेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर क्या होता है? किसी भी प्लांट का टिश्यू कल्चर ये एक बहुत ही यूज्ड या वाइडली यूज्ड एक टेक्निक है जिसकी वजह से रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स में और उसकी वजह से प्लांट स्पीशीज़ जो होती हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ में ग्रो होती हैं। तो द प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ वाइडली यूज फॉर द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज़। जल्दी जल्दी किसी भी प्लांट को अगर हमको ग्रो कराना है तो इस टेक्निक का हमें यूज़ करना पड़ता है ताकि हमें बहुत जल्दी स्पीशीज़ भी मिल सके और सुपीरियर क्वालिटीज़ के साथ हमें स्पीशीज़ मिल सकें। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग अप ऑफ द प्लांट। अब हम इस टिश्यू कल्चर में एक्चुअली करते क्या हैं? इस टेक्निक में हम सबसे पहले किसी भी नए प्लांट को ग्रो कराने के लिए रिमूव करते हैं टिश्यूज़ को या सेल्स को सेपरेट करते हैं उन प्लांट से जो कि ग्रो हो रहे होते हैं। उन सेल्स का हम क्या करते हैं? द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन द आर्टिफिशियल मीडियम। उस सेल को या बहुत सारे सेल्स को हम किसी आर्टिफिशियल मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे वो बहुत जल्दी रैपिडली डिवाइड करते हैं टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल, या हम उसे कहते हैं कैलस। द कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। दैट मीन्स ये जो कैलस होता है जब ये जल्दी जल्दी डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे सेल्स स्मॉल ग्रुप्स में बन जाते हैं, तो फिर से इसको अनदर मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पे ये हॉर्मोन्स के साथ फिर से ग्रो होते हैं। द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल सो दैट दे कैन ग्रो इन टू मेच्योर प्लांट्स। दैट मीन्स ये जो प्लांटलेट्स होते हैं जब फुली ग्रो हो जाते हैं, हार्मोन से भी ग्रो हो जाते हैं, तो इनको फिर से सॉइल में प्लेस कर दिया जाता है जिसकी वजह से इनको न्यूट्रिएंट्स मिल सके जो सॉइल में होते हैं और फिर ये एक मेच्योर प्लांट बन जाए। This technique is used for production of ornamental plants like carnation, orchids, dahlia। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्यों होती हैं? ये टिश्यू कल्चर क्यों होता है? ये टेक्निक इसीलिए यूज़ होती है ताकि हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स से बहुत डिफरेंट डेकोरेशंस कर सके। डेकोरेशन के जो फ्लावर्स होते हैं वो इसी तरीके से ग्रो करे जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। द लिंक इज़ गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द हैंडल इज़ गिवन राइट हियर। एंड प्लीज़ अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट करिए, मैं आपकी वहाँ पर भी सॉल्व कर दूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।